स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर चतुर्भुज का 8.1 चैप्टर पढ़ेंगे। इस पे आपने 2 नंबर तक सवाल कल की क्लास में आपने पढ़े थे। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में बोला गया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है, यानी समान चतुर्भुज है, यानी विभाजित कर रहा है बराबर, यानी ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी। यानी कह सकते हैं AO बराबर हो जाएगा OC के और BO बराबर हो जाएगा DO के। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में हमको चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होंगी। तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, एक त्रिभुज ले लें AOB और ले लें COD, यानी दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम के सिद्ध कर दिया जाए तो इनकी बाकी जो भुजाएं और कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे। फिर क्या किया जाए कि ये आमने सामने ये दोनों को त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बाकी भुजाएं और कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते जिस तरीके के दिया है और सब मैटर लिखने के बाद हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है वो लिखते हैं और जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो दिया रहने से क्या होता है, हमें क्या प्रूव करना है और क्या दिया है वो सब हमें मालूम हो जाता है। तो सबसे पहले जो दिया है हम वो सिद्ध कर लिखेंगे। तो दिया क्या है, तो ये देखते हैं कि दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। ये बात दे रखी है कि एक ये चतुर्भुज है और फिर क्या दे रखा है कि जिसके विकर्ण AC तथा क्या है, BD हैं। क्या है? BD हैं। जब AC और विकर्ण BD होंगे और यहाँ पर कहता है BD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं बिंदु O पर। ठीक है, तो समद्विभाजित करते हैं बिंदु O पर। तो जब समद्विभाजित करते हैं यानी क्या हो जाएगा, जहाँ कोण क्या होगा, यहाँ पर कोण भी दे रखा है, कोण ये वाला, यानी देखते हैं कहाँ, जहाँ लिखोगे जहाँ कोण COD बराबर 90 अंश है। ठीक है ना। यहाँ पर बोला है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी COD, यानी ये क्या है, 90 अंश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश दे रखा है। तो अब हमें क्या है, दिया है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना क्या करना है कि ABCD एक क्या है, आयत है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा हमने बताया था, ये दोनों त्रिभुज लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ये वाला आ जाएगा COD में। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि AOB और COD में क्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम देखते हैं कि क्या बराबर आएगा, तो AO बराबर
AO बराबर क्या आएगा CO, और ये है क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है बात, क्या दिया है, यानी ये समविभाजित करते हैं बराबर, तो ये दोनों बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, BO, आपको बताया BO बराबर DO, BO बराबर DO, यानी BO बराबर DO। ये भी बात क्या है, दी है, क्योंकि समविभाजित करता है, तो ये भी क्या हो गया, दिया हुआ हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या करना है कि कोण हमारे ये जो दोनों हैं, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो अब देखो तीनों चीज़ें हमें क्या बराबर मिली, तीन के बीच में क्या आया, यानी भुजा कोण भुजा, यानी हमारा भुजा कोण भुजा, यानी यस सर्वांग समता नियम से, क्या लिखोगे, सर्वांग समता नियम से ये बराबर होता है कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के, ठीक है ना। अब ये चीज़ बराबर हो गई। अब हमें ये तो चाहिए नहीं था, ये हमने अब इससे CP/CT से AB बराबर क्या आ जाएगा, CD, AB बराबर CD, और ये किससे आएगा, CP/CT से, तो ये समीकरण हम डाल लेते हैं 1, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब देखिए और चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी कि हम कह सकते हैं कि कोण BAO, यानी ये कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ना, कोण A बराबर किसके हो जाएगा, C के, और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख देते हैं, कोण ABO बराबर किसके हो जाएगा, कोण DCO के। तो ये भी क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, कारण कि एकांतर कोण, और ये भी लिख देंगे CP/CT से, ठीक है। तो अब देखो, जब एकांतर कोण बराबर हो गए, है ना, ये दोनों एकांतर कोण बराबर हो गए, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि AB समांतर है किसके, CD के, ठीक है ना, AB बराबर CD के समांतर हो गई। इसको समीकरण डाल लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब एकांत कहेंगे कि एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम रीजन भी लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से सिद्ध क्या हो जाता है, समीकरण 1 और 2 से कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये सिद्ध होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो हमने एक इसको तो सिद्ध कर दिया, अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध कर दिया, मगर हमको क्या करना, इन दोनों को भी समांतर यानी सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका भी, यानी लिखेंगे त्रिभुज क्या आ जाएगा, AOD तथा त्रिभुज BOC। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, AOD में यानी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भी सिद्धि यानी दिया ही है, तो यानी लिखेंगे AO बराबर हो जाएगा OC के, ठीक है। और ये भी बात क्या है, दिया है, ये भी क्या है, दिया है।
और ये दोनों इसके भी ये बार विकर्ण क्योंकि बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DO बराबर हो जाएगा BO के, या ना ये लिख सकते हैं कि OB के, ठीक है ना, OB के, AB क्या है, दिया है। अब एक भी बात है कि शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे तो लिखोगे कोण AOD, ठीक है, AOD, यहाँ पर AOB था, AOD बराबर होगा कोण BOC के। ये क्या होगा, कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये भी क्या हो गया, भुजा भुजा समरूपता, यानी भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है, तो यानी हम लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC के। अब देखो ये दोनों सर्वांग सम जब त्रिभुज हो गए, तो जब सर्वांग सम त्रिभुज हो गए तो यानी सम्मुख भुजाएं इनकी भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि AD बराबर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ये किससे आएगा, CPCT से, ठीक है ना, किससे आ जाएगा, CPCT से ये बराबर आ गया। जब इसका ये बराबर आ गया तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर देंगे। यानी कोण जब एकांतर कोण होंगे तो यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा, कोण D के, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण AD बराबर इसके आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण। अब देखो ये सिद्ध हो गया है ना, AB बराबर, जब ये हमारा ये भी सिद्ध हो गया, AB बराबर BCD, यानी अभी तीनों कोण क्या हो जाएंगे, हमारे चारों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या सिद्ध हो गया, BC तो बराबर होगा, है ना, AB बराबर BC हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इसको जरा सा, देखिए ये त्रिभुज नहीं लिया जाएगा, त्रिभुज ये दोनों लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जब त्रिभुज लिए जाएंगे तो आपका यानी यहाँ पर लिया जाएगा त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज DOC में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों विकर्ण यानी बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखोगे AO बराबर OC, ये भी बात आपको दिया है, ठीक है ना, ये सिद्ध है, समद्विभाजित है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, यानी OD बराबर OD, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी। अब देखिए अब इस पे जब ये दोनों बराबर हैं तो ये उभयनिष्ठ है, ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोण AOD बराबर आ जाएगा कोण DOC का। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का, ठीक है ना, प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है, ये हम लिख देंगे। अब देखो किससे बराबर हो रहा है, भुजय से बराबर हो रहा है, यानी यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। अब ये बराबर हो गया। अब जब सर्वांग समता नियम से बराबर हो गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOD
सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DOC के। ठीक है, अब देखो जब ये सर्वांग सम हो गया तो यानी ये भुजा भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी AD बराबर क्या लग सकते हैं, DC, यानी हम क्या लिखेंगे, AD बराबर DC, है ना। तो ये किससे आ जाएगा, CPCT से, CPCT से। अब देखो जब CPCT से AD बराबर ऑलरेडी आपने CD बराबर आप सिद्ध कर चुके हैं, तो यानी ये सब भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण एक और यहाँ पर समीकरण आपका ये तीसरा बन गया। ठीक है ना, ये समीकरण आपका तीसरा बन गया। तो लिखोगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से ये सिद्ध होता है कि AB बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। ठीक है ना, तो इससे ये सिद्ध हो गया। अतः क्या लिख देंगे, सिद्ध क्या करना था, ABCD एक आयत है। अतः ABCD एक आयत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आयत सिद्ध हो गया। हमने किया क्या, ये हमको एक त्रिभुज हमने बनाया, चतुर्भुज बनाया। तो चतुर्भुज A, यानी कि यहाँ पर बोला क्या है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर समकोण 90 अंश का प्रत्येक कोण क्या कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हमने ये AOB त्रिभुज लिया, फिर COD त्रिभुज लिया, इनको दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद AB बराबर किसके आ गया, CD के। और फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 से जब ये एकांतर कोण हमने बराबर किए, इसके एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके सामने वाली सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, यानी समांतर हो गई दोनों भुजाएं। ठीक है, अब हमने क्या लिया, AOD लिया और DOC त्रिभुज लिया, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो AD बराबर BC यानी DC आ गया, CPCT के तहत बराबर हो गया। तो इससे जब चारों भुजाएं हमारी बराबर हो गई, तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये एक आयत सिद्ध हो जाएगा। और 90 अंश का हमने एंगल सिद्ध ही कर दिया था, तो यानी क्या हो जाएगा, एक आयत सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर तो पूछा था समद्विभाजित करते हैं, तो एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिखोगे समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना, समचतुर्भुज है, यानी भुजाएं चारों बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा ना। आयत हमने गलती से लिख दिया था। तो उम्मीद है कि ये हमारा क्या होगा, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है, चौथा नंबर। बोला है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी हमको एक वर्ग दे दिया है, यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी प्रत्येक कोण के जिसका हो 90 अंश का हो, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हमको सबसे पहले दिया क्या है, ये हमने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा था कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी जिसके विकर्ण है ना, विकर्ण यहाँ पर लिख देना है कि विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण AC और BC एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और सिद्ध क्या करना है, OA यानी AO बराबर क्या हो, OC हो, यानी CO हो, और BD बराबर इस तरीके से। तो हम और कोण 90 अंश, यानी एक कोण हमें 90 अंश का सिद्ध कर देना था। यानी हम कह सकते हैं कि AOB एक 90 अंश का कोण है, ये भी हमें सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले क्या करें,
क्या नहीं, हम ये ए ओ बी त्रिभुज ले लें, फिर सी ओ डी त्रिभुज ले लें, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद हम इनकी भुजाएं भी बराबर कर लेंगे। अब फिर इसके बाद ये दोनों त्रिभुज ले लें, ए ओ बी फिर बी ओ सी, यानी इस प्रकार से दोनों को त्रिभुज को बराबर करने के सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद हम बड़ी आसानी से इसका 90 अंश का कोण भी बराबर कर देंगे, यानी 90 अंश का कोण भी निकाल लेंगे और इनकी विकर्ण भी बराबर कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे हल, ठीक है, अब हल शुरू हो रहा है आपका, तो ये त्रिभुज ले लोगे। त्रिभुज आपका आएगा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है ना। आपको बताया कि क्या करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी त्रिभुज ले लेना है। अब दोनों में हम क्या देखते हैं, क्या बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बराबर आएगा, यानी बी सी जो ये वर्ग है, यानी ए बी जो रेखा होगी वो बी डी के सी डी के क्या हो जाएगी, बराबर होगी क्योंकि वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर आ जाएगा सी डी, यहाँ पर लिखोगे वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, कोण हमारे ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जानी, यानी ये कोण और सी के कोण के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे कोण बी सी ओ बी बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, और यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये एकांतर कोण बराबर हो गए, अब देखिए ये दोनों कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और ये क्यों बराबर हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है, हो गए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए हमको सिद्ध कैसे हो रहा है, यानी कोण यानी भुजा एंगल है ना, यानी एंगल भुजा एंगल से क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यानी हम क्या कहेंगे, एंगल भुजा एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। अब ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज सी ओ डी से, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर जब हो गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी इनकी भुजाएं ये बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था, तो यानी कि लिखोगे ए ओ बराबर सी ओ तथा बी ओ बराबर डी ओ, ये किससे हो गया, सी पी सी टी से क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हमारा सिद्ध हो गया पहला प्रश्न, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक कोण को हमको 90 अंश का सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लेंगे बराबर, ये दोनों त्रिभुज बराबर ले लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बराबर आएगा, अब देखो ये भुजा इसके तो बराबर ही आ जाएगी क्योंकि वर्ग की भुजा है, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पर वो लिखोगे वर्ग की भुजा, ठीक है, यहाँ पर वर्ग की भुजा लिख दोगे बराबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ओ बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गई दोनों में, तो ओ बी क्या लिख दोगे, ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ
भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखो एक एंगल और सिद्ध करना होगा, ठीक है। अब ये दोनों 90 अंश के कोण हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोण इनको भी बराबर कर लो। तो कोण ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी बराबर क्या होगा, बी ओ सी। कोण बी ओ सी, यहाँ पर लिख दोगे प्रत्येक कोण, ठीक है। यहाँ पर शायद हमको ये नहीं सिद्ध करना होगा। अब देखो जब ये बराबर हो गया, ये नहीं, ये तो लास्ट में हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भाई भुजा ऑलरेडी क्या है, विकर्ण आपने सिद्ध कर चुके हैं कि ये ए ओ बराबर ओ सी है। तो यहाँ पर लिखोगे ए ओ बराबर सी ओ है, यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 से हमने क्या किया है, ये लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया क्या, भुजाएं सिद्ध हो गई हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे यस 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 सर्वांग समता नियम से क्या सिद्ध हो रहा है, सर्वांग समता नियम से सिद्ध हो रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। देखो ये जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो यहाँ पर जो ये कोण ओ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सीपी सीटी से। तो यहाँ पर लिखोगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी से, ठीक है ना, सी ओ बी से बराबर हो जाएगा, ये लिख देंगे सी पी सी टी से, ठीक है। अब देखो ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो ये एक पूरी क्या हो गई, रैखिक समीकरण, यानी रैखिक रेखा हो गई, ये सीधी क्या हो गई, एक रैखिक रेखा हो गई। तो यहाँ पर दोनों को हम जोड़ देंगे, और रैखिक रेखाओं का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश, और लिखेंगे रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर जब रैखिक युग्म से बराबर हो गया, अब देखिए कहीं यहाँ पर आपने सिद्ध किया होगा कि ओ बी बराबर ओ क्या, हाँ है, कहीं सिद्ध किया है कि समीकरण से क्या बराबर है। तो ये सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ बी बराबर देखिए ये बराबर इसके सिद्ध किया है ना, ये समीकरण इसको दूसरा डाल लो, ठीक है। अब इसके ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, ठीक है। यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से ये बराबर हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो कोण 2 ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश बटे 2, ये कट गया तो 90 अंश का आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, ये सिद्ध हो गया। हमें जो प्रत्येक कोण क्या करना था, 90 अंश का सिद्ध करना था, ए ओ बी बराबर 90 अंश, तो हमने ए बी क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।